आज से कुछ महीने बाद क्लास 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन है, कल से पढ़ूंगा बोलते हो, तुमने पूरा साल निकाल दिया, तो इस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आएंगे 50 से 60%। क्या पता कुछ बच्चे फेल भी हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे दोस्त या क्लासमेट्स बोर्ड एग्जाम में 90% या 80% स्कोर कर रहे होंगे। इन मार्क्स से उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे, साथ में उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि वे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह क्लियर करके एक बढ़िया से कॉलेज में अपनी चिल लाइफ जी रहे होंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा फील होगा उस टाइम पर? नहीं लगेगा ना सही? ऐसा लगेगा कि यार काश उस टाइम पढ़ लिया होता, तो बहाने ना बनाकर अच्छे से स्टडी कर ली होती, तो आज मेरे पेरेंट्स भी खुश हो रहे होते। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, रिग्रेट करना है या फिर अब जितना भी टाइम बचा है उसमें 10 या 12 घंटे सेल्फ हिस्ट्री करके अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल नावरिया। तो भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले उन बच्चों के लिए जिनसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। किसी का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा तो जीवन जिंद क्लियर हो रहा है, किसी का सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो इस वीडियो को एकदम शांत माहौल में बैठकर देखो। जो मैं तुमसे पूछूंगा उसका ऑनेस्ट आंसर तुम दोगे, और जिन प्रॉब्लम को तुम फेस कर रहे हो उनका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कमेंट करके बताओ। तुम ओवरथिंक करते हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर रिवीजन नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, या फिर बीमार रहते हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ। यह एजुकेशन इस स्कैम वाली वीडियो देखकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये सब तो मैट्रिक्स है, स्टडी वगैरह में कुछ नहीं रखा। मैं तो खुद का बिजनेस करूंगा। अगर ये मेंटेलिटी भी तुम रख रहे हो ना, तो मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारा बिजनेस या जो भी कंपनी होगी वह फेल ही होगी। बिकॉज तुम अभी से काम चोरी कर रहे हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक ही तो काम दिया है, स्टडी करने का, वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हो रहा। मान लो कल को तुम्हें डॉक्टर बन जाते हो, सीए बन जाते हो, या फिर इंजीनियर बन जाते हो, या कोई भी प्रोफेशन में चले जाते हो, तो वहाँ भी तुम प्रैक्टिकस ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी अभी आदत से बाधित बन चुकी है। बिकॉज वो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा टफ होंगे। अभी से तुम बोर्ड एग्जाम जैसी इजी चीज़ को सर पे चढ़ा के बैठे हो, जबकि 10th बोर्ड के बाद क्लास 12 का एग्जाम तुम्हारी लैब का सबसे इजी एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस तुम्हारा फिक्स्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। साथ में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यह भी नहीं है कि एक बार आ गया तो फिर आएगा ही नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टेप में आंसर को लिखने पर भी तुम्हें यहाँ मार्क्स मिल जाते हैं, चाहे लास्ट में तुम्हारा आंसर गलत ही क्यों ना आ रहा हो, पर स्टेप्स के तुम्हारे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। और कंपटीशन में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में 60% आए, 70% आए या 80% आए, तुम पास हो ही जाओगे ना। बट फिर भी तुमने इस बोर्ड एग्जाम का हवा बना रखा है कि बहुत टफ है यह तो अब मान माता के कि स्टडी करने का तो सोल्यूशन बताऊँ कुछ। अब चाहे तुम्हारे 15 डेज हो या 5 डेज हो या 10 डेज हो, तुम्हें बस इन 4 डू और डाई मेथड्स को फॉलो करना है। ये 4 मेथड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के गेम को चेंज कर रहे होंगे। जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा टॉर्च मेथड। अब यह क्या है, चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करना है तुम्हें, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाओ और अपने रूम की लाइट बंद करके, मतलब बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। उस फ्लैश लाइट को सामने वाली टॉर्च पर मारो, और उसके बाद इधर उधर देखो अपने चारों तरफ। तुम्हें बस सामने वाली वॉल दिखेगी ना, बाकी सब अंधेरा है ना चारों तरफ। मीन्स वो तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है। तो सेम चीज़ तुम्हें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। यही तुम्हारा टॉर्च मेथड है। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम अपनी टॉर्च को नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जा रहे थे। सब चीज़ें तुम्हारी नेगेटिव थी। तो अब तो कम से कम टाइम बचा है। अब तो मेरे पास बस की ही नहीं है। मेरे आज तक कभी मार्क्स नहीं आया, तो मैं क्या ही आ जाएंगे। यह सब्जेक्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, समझ ही नहीं आता। इस तरह की न जाने कितनी नेगेटिव बातें तुम अपने आप को बोलते हो, और यह रीज़न है कि जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो इस मेथड के 3 स्टेप्स हैं, जिसकी हेल्प से तुम अपने माइंड लेवल पर एकदम स्ट्रांग हो रहे होगे। तो स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा सबसे पहला, थिंक पॉजिटिव। जो तुम बोलते हो ना कि यह सब्जेक्ट तो बोरिंग है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बोलो यह सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है और यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसा ही है कि बोर्ड एग्जाम में तो मेरे तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो अपने आप को बोलो कि इस बोर्ड एग्जाम में तो सबसे तगड़ा स्कोर करूँगा, अब चाहे उसके लिए मुझे कितने भी घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़े। तो इसलिए तुम्हारा स्टेप नंबर 2 है कि यह है, बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन। चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हो, चाहे तुम बीमार हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, ये सारी चीज़ें भूल रहे हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तुम्हें फेस करना है, उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं, और फिर से लग जाना है पढ़ने के लिए। अब पुरानी गलती नहीं दोहरानी है कि जिसमें तुम कुछ समझ नहीं पाते थे, तो छोड़ देते हैं सभी चीज़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और वॉरियर वाला माइंडसेट बना लो। जो भी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करो। एंड इसके बाद थर्ड स्टेप है तुम्हारा, नेवर डिस्कस एनीवन। तुम जब भी कोई प्लान बनाओगे अपनी स्टडी के लिए, घंटों घंटों की सेल्फ स्टडी करोगे, उसका प्लान तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना है, ना ही अपने घर वालों को, ना ही अपने दोस्तों को। बिकॉज तुम्हें मैं भी देखा होगा कि तुम कोई भी चीज़ दूसरे लोगों को बता देते हो ना, तो वो काम तुम्हारे लिए नहीं हो पाता। फिर जो भी करना है अपने हिसाब से करो, किसी को कुछ मत बताओ। तो टॉर्च में चढ़ के यही 3 स्टेप्स थे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड मेथड, 90% स्कोर करने के लिए। तो देखो, अगर तुम्हारे पास 5 से 10 डेज हैं, तो यह चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि तुम 90% ले आओगे अभी से स्टार्ट करके। हाँ, बट 80% से 85% ईजिली ले आओगे। कैसे लेकर आओगे, इसके लिए मैं तुम्हें इन 3 स्टेप को फॉलो करना है,
जिसके अंदर फर्स्ट है तुम्हारा फोकस ऑन सॉल्व 100% पेपर। तुमने अपना गोल ये नहीं बनाना है कि मुझे 90% लेकर आना है, 100% लेकर आना है। गोल तुम बनाओगे कि मुझे 100% पेपर को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके सभी के आंसर लिख के आने हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे तो तुम्हें मार्क्स एक भी नहीं मिलने का, और थोड़ा बहुत उसके अंदर लिख कर भी आओगे तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके लिए तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। सेकंड स्टेप है तुम्हारा फाइंड हाउ। कोई भी किसी चीज़ तुम्हें पढ़ रहे हो उसके बारे में समझो, वो कैसे हो रहा है। उस टॉपिक या चैप्टर में बताया जा रहा है कि मतलब हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहो। अटैक मोड तुम्हारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है तुम्हारा क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब लास्ट टाइम पर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं लगानी है, मैं बहुत वीडियोस में ये बातें बोल चुका हूँ। सिंपली एनसीईआरटी पकड़ो, पीवाईक्यूज पकड़ो, और साथ में सिंपल क्वेश्चन पेपर्स। ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए बस। इसके बाद मैनेजमेंट के लिए जो कि सबसे ज़्यादा फोर्थ है, क्या है वो अभी तुम्हें वीडियो में आगे भी ही पता ही चले जाएगा। तो टाइम मैनेज के लिए तुम्हें 3 स्लॉट्स बनाने हैं। फर्स्ट स्लॉट होगा तुम्हारा 4 घंटे का, सेकंड स्लॉट भी तुम्हारा 4 घंटे का होगा, और थर्ड स्लॉट भी तुम्हारा होगा 2 घंटे का। तो भाइयों सिंपली तुम फोकस स्टडी कर रहे होगे, जिसके अंदर तुम लेक्चर अटेंड कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर हो सकते हैं या फिर डिवीजन वीडियोस हो सकती हैं। नोट्स उठाकर तुम रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा तुम अपने सभी सब्जेक्ट को फोकस के साथ पढ़ रहे होगे, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम है, जो भी तुम पास सब्जेक्ट है, उनके इस डे 4 घंटे पढ़ो। इसके बाद 4 आवर्स का इसके अंदर तुम प्रैक्टिस करोगे, चाहे पीवाईक्यू लगाओ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, दोनों से ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, जब तुम्हारा 80% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड स्लॉट था। अब आता है थर्ड स्लॉट, जो कि 2 आवर्स का है। इसके अंदर तुम अपने लाइट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और इसके साथ में जितना तुम्हें पूरे दिन में पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन करोगे तो नहीं सही रहेगा। तीनों स्लॉट का मिलाकर यह हो जाता है 10 आवर्स का डू और डाई प्लान। अब कोई बहाना नहीं चाहिए, भैया मुझसे ये नहीं पढ़ाया जा रहा, 10 घंटे की सैलरी कैसे होगी। अब चुपचाप तुम्हें बैठना है और स्टडी करना है। अब आता है तुम्हारा लास्ट मेथड, जो कि है सिलेबस कंप्लीसन को करना। दो तरह के बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक वो होंगे जिनका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेबस हो चुका है वो सिंपली सभी पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। एक दिन में 2 से 3 चैप्टर्स का रिवीजन करना है अपने हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और साथ में सिंपल क्वेश्चन का पेपर लगाने हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। तो उनको सिंपली सबसे पहले ही हाई वेटेज टॉपिक्स पर, हाई और हाई वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करना है। साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए मोस्ट इंटेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। चैनल पर तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, जाके देख लेना। बाकी तुम कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम हो तो वो तुम यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। मोटेस्ट टॉपिक्स होने वाले हैं सब्जेक्ट, या जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं वो आगे लगा दो, ठीक है। अब मिल जाते हैं सबसे पहले उन्हीं को। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बाकी के टॉपिक्स को भी कर लेना, ठीक है। और इसके बाद इसके सेकंड में तुम्हें मतलब कि चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करना ही करना है, और टॉपिक्स ही टॉपिक्स कर रहे हैं तो फिर 2-3 से टॉपिक्स करोगे। और अगर तुम्हारे पास टाइम का, मैं तो हर सब्जेक्ट के बोल रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे पास 9 to 10 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट होने चाहिए, और ये भी तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है तो फिर तुम्हारा टॉर्च मेथड बेकार ही गया। बोला था ना, हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, तो हर प्रॉब्लम को तुम्हें अच्छे से फेस करना है। कुछ ही दिन तो बचे हैं यार, अच्छे से पढ़ो और हो जाएगा तुम्हारा काम। फालतू में स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। मैं जो कह रहा हूँ इस वीडियो में तुमको अच्छे से फॉलो कर लेना। वीडियो पर अभी तक बने हुए तो मुझे पक्का भरोसा है तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोल्डर कर रहोगे। उसकी शुरुआत तुम अभी से करोगे। कमेंट सेक्शन में RIP क्लास 12th बोर्ड, इसका हम ही दी एंड करेंगे अपनी स्टाइल में, और भी वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलेंगे, PYQs वगैरह, क्वेश्चन वगैरह। तो बने रहना मेरे साथ। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो कर ही रही होगी, इनको भी देख रह सकते हो। अगर टाइम बनना है जाके पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।